Assalamualaikum dear students. Today in this lecture we will discuss about the atomic number, mass number, isotopes, isobars. Let us deal with the atomic number. The atomic number of an element is the number of protons present in the nucleus of an atom of element. एक एटम में कितने प्रोटॉन्स होंगे दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक नंबर है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, ये याद रखें। ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। जो तमाम एलिमेंट्स होते हैं ना ऑफ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के जो भी एटम होंगे ना उसके सारे के सारे जो हैं एटम में वो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमेशा 1 होगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। ठीक है, तो इनका ये सेम है। दूसरा है मास नंबर, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। द मास नंबर ऑफ एलिमेंट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मास नंबर होता है एक एलिमेंट में कितने प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स हैं प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, क्योंकि दोनों प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी किस में होते हैं, न्यूक्लियस में, तो इसका मास है। द मास ऑफ एटम इज मेनली द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन का मास नंबर है 12, दैट मीन्स इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह एलुमिनियम का मास नंबर 27, इसमें 13 प्रोटॉन्स हैं और 14 न्यूट्रॉन्स हैं। सल्फर का मास नंबर 32, 16 प्रोटॉन्स हैं और 16 न्यूट्रॉन्स हैं। इन द नोटेशन ऑफ एन एटम द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आर रिटन एज। अगर हम देखेंगे ये हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 7, 14 जो एटॉमिक नंबर हैं वो नीचे लिखते हैं और जो मास नंबर है वो ऊपर लिखते हैं। यहाँ आप देखो रिप्रेजेंट करें, ये एक्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है एलिमेंट। ठीक है, मास नंबर हम ऊपर लिखते हैं और एटॉमिक नंबर नीचे लेफ्ट साइड में लिखते हैं। जेड जो एटॉमिक नंबर है और जो मास नंबर है वो ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ये आप अब दूसरा कंसेप्ट है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज इट इज वैलेंसी। जो आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम होता है नोन एज इट इज वैलेंसी, जो इसमें होता है यही इसकी वैलेंसी। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी होता है इसका आउटर मोस्ट शेल हो उसको बोलते हैं वैलेंस। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं इस लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट मे बी डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विद द एटम ऑफ अदर एलिमेंट। इस एलिमेंट की कितनी कैपेसिटी है दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होने के लिए टू एक्यूर, ताकि ये एक्टेट कॉन्फ़िगरेशन हासिल करे। द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ 1। इसी तरह हीलियम इसकी 2 हैं। ठीक है, लास्ट यहाँ हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ द एटम्स ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। 18 एलिमेंट्स की हमने यह आपको याद करना है, लर्न करना है। ये फर्स्ट एलिमेंट्स 18 आप नोट डाउन कीजिए रफ पे और लर्न करना है इनको। टिप ऑफ द टंग आपको ये लर्न होनी चाहिए। हाइड्रोजन, इसका अगर हम सिंबल देखेंगे हाइड्रोजन को सिंबल H होता है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि ये 1 पोजीशन पे। नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना ही एटॉमिक नंबर भी होता है। न्यूट्रॉन, इसका ये वाहिद एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन्स नहीं है। बाकी सब एलिमेंट्स में न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन वाहिद वो एलिमेंट हैं जिसमें न्यूट्रॉन्स। और इसका मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 और इसका मास 1 है। यानी कि इस और के अगर हम देखेंगे के शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह हीलियम, हीलियम का जो सिंबल है He, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो प्रोटॉन्स भी 2 आएंगे। ठीक है, और मास नंबर इस न्यूट्रॉन्स 2 है और इसका मास क्या आएगा? इसका मास आएगा 4। ठीक है,
और इसी तरह बेरिलियम, बोरान, कार्बन, आप इनको पहले लिखो, लर्न करो, सिंबल्स लर्न करो, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, और यही लर्न करना है। ये ज़रूरी नहीं है आप ये भी लर्न करो, लेकिन आपको एक तो सिंबल याद रखना है, एटॉमिक नंबर रखना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और मास नंबर, ये आपको लर्न करनी है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ, मैंने आपको पहले बोला, द नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज रेफर्ड एज द एटॉमिक नंबर। एक एलिमेंट में कितने प्रोटॉन्स हैं, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, और इट इज डिनोटेड बाय लेटर Z। एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोजेस। एक एलिमेंट में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। इसी तरह मास नंबर, द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इट्स न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में होते हैं। द मास ऑफ एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। मास जो होता है ये किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। देयरफॉर मास नंबर ऑफ एटम इज द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। जब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ऐड करेंगे तो वो बन जाता है मास नंबर, ठीक है। फॉर हाइड्रोजन द मास नंबर इज 1 यूनिट। फिर हमारे पास चौथा कंसेप्ट है, दैट इज आइसोटोप्स। ये क्या होते हैं आइसोटोप्स? आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव ए डिफिनिट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स वो एलिमेंट होते हैं जिनमें डिफरेंट मास होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर होते हैं बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल यहाँ हम देखेंगे हाइड्रोजन एलिमेंट हैं, इसके 3 आइसोटोप्स। एक तो है H1, आप देखो यहाँ प्रोटियम, H2 ड्यूटेरियम, H3 ट्राइटियम। ये इनके आप देखो मास नंबर जो है ना वो क्या है? मास नंबर सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो इनको 1 है लेकिन मास इनका डिफरेंट है। पहले का मास है 1, दूसरे का मास क्या है 2, तीसरे का मास क्या है 3। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज इनके डिफरेंट हैं। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, ये आइसोटोप्स इनको बहुत से यूज़ होता है ये इन मेडिकल साइंस। एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वहाँ ये एज ए फ्यूल इस्तेमाल किए जाते हैं। एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अगर कोबाल्ट का आइसोटोप लेंगे वो उससे ट्रीट होता है कैंसर डिजीज़। एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन टू ट्रीट गाइटर। आपको मालूम है गाइटर जो नेक, थायराइड ग्लैंड उसकी स्वेलिंग हो जाती है उसको बोलते हैं गाइटर। उसको ट्रीट करने के लिए हम आयोडीन के आइसोटोप्स इस्तेमाल करते हैं। अब फिफ्थ कंसेप्ट है आइसोबार्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर विच हैव ए सेम मास नंबर आर नोन। या अब एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं बट दे हैव ए सेम मास, अब मास सेम है। एग्जाम्पल ऑफ आइसोबार्स आर कैल्शियम, ठीक है, एंड ऑर्गन। देयर मास नंबर इज़ 14। इनका मास नंबर दोनों का एक ही है 14, ठीक है। इनको बोलते हैं आइसोबार्स। अब कंक्लूजन क्या निकल गया हमें इस लेसन से? एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। एक पॉइंट हमें याद रखना है, एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। दूसरा पॉइंट, थॉमसन एटम मॉडल इज दैट एटम इज ए पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। थॉमसन यहाँ पर जो एटम है उसमें पॉजिटिव चार्ज स्फीयर हैं और इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन, और इलेक्ट्रॉन्स में लगे हैं, एंड द एटम्स आर न्यूट्रल, और एटम जो है वो ओवरऑल न्यूट्रल है। रदरफोर्ड डिड द फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया किस पे? गोल्ड फॉइल पे। एंड सेड, उसने क्या बोला? देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज सेंटर। सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज चीज़ है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर पाथ्स के थ्रू इर्द गिर्द घूमते हैं किसके? इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। बोहर ने क्या बोला? बोहर वाज द नेक्स्ट पर्सन, ही प्रपोज दैट ओनली स्पेशल डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। लेकिन उसने बोला कि ये जो ऑर्बिटस हैं इस एटम में वो डिस्क्रीट ऑर्बिटस हैं, एंड
while revolving electrons does not radiate energy। जब ये रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। दियर सब पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस इज, उसने बोला जो सब पार्टिकल न्यूक्लियस में है वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स। वैलेंसी होता है एक एटम की कितनी कैपेसिटी है दूसरे एटम के साथ मिलने के, ताकि वो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर, उसको बोलते हैं वैलेंसी। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कितने प्रोटॉन्स है एक एटम में। मास नंबर होता है जब हम सम करेंगे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को तो वो मास नंबर बन जाता है। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स विच हैव ए डिफरेंट मास एंड सेम एटॉमिक number, while isobars are atoms which have a same mass number but different atomic number. Thank you for your attention. Hope you have learned this lesson.